यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वे उनका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन कर लगवाएं। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवा सकते। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपना पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने में मना कर दिया है और मुझ से पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवा कर उसको समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह नहीं करना भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे इससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाए। तब इज़राइल में से उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े और तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना, अपनी थैली से भांति भांति के अर्थात घटी बढ़ती बटखरे न रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे काम में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। स्मरण रख कि तू मिस्र से निकल कर आ रहा है, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उसको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थक गया था तब तुम पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन पर सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर ना जाना जिसे परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वज से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा की इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वह परदेशी होकर रहा, और वहाँ
उसने एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न करी, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखाकर हमको मिस्र से निकाला और हमें इस स्थान पर पहुँचाया। यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हमें दे दिया। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। जब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे और तेरे घराने को दे, उसके कारण तू लेवियों और उसके मध्य में रहने वाली परदेशी सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो 10 मांस देने का वर्ष ठहराया है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के 10 मांस को निकाल चुके, तब उसे लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तु को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया। तेरा किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला ना भूला। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्ध की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वाले को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिससे तूने हमारे पूर्वज से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियम को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने की चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा और तेरे विधि और आज्ञाओं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। और यहोवा ने भी आज मुझसे अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निज धन संपत्ति मान लिया है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। फिर इज़राइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, सब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस अथवा के अव्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थर की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थर की बनाकर उन पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना और वहीं मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवी याजक ने सब इज़राइलियों से यह भी कहा, हे इज़राइल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने अपने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ
तब सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बिन्यामी ये गिरिजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवी लोग सब इजरायली पुरुषों से पुकार कर कहें, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान पर स्थापित करे, क्योंकि उससे यहोवा घृणित करता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता का या माता का तुच्छ जाने। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। सब कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माँ से साथ कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के मनुष्य से कुकर्म करे। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, कुकर्म करे। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के साथ कुकर्म करे। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। सब लोग कहें आमीन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझे पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य है तू संतान में, धन्य है तू पूरी उपज, और धन्य और गाय, भेड़, बकरी आदि सब पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ से पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्ते पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को माने हुए उनके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वज के शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकांक्ष रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तू उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने बाएं ना मुड़े, पराए देवताओं के पीछे ना होले और ना उसकी सेवा करे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करे, तो ये सब शाप
तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तू टोकरी में, शापित हो तू कटौती में, शापित हो तेरी संतान, शापित हो उपज गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू भीतर बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा सब तब तक तुझको शाप दे और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट हो जाएगा। यदि इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको छह रोग से और ज्वार से और डाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरी पीछा किए रहेंगी जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उसके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्य में मारा मारा फिरेगा, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षी और धरती के पशु का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। परंतु यहोवा तुझको मिस्र से ऐसे फोड़े और बवासीर और दाद खुजली और ऐसी पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेरे सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल ना खाने पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा, और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गदहा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा, और तुझे फिर ना मिलेगी। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रु के हाथ लग जाएंगी, और तेरे ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटी बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगी, और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी, और तेरे कुछ बस ना चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरे सारी कमाई एक अनजान देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू अकेल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो उन अपनी आंखों से देखते पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सिख तक भी असह्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तूने अपने ऊपर ठहराया, तेरे यहोवा और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा, और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहां के लोग के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उन्हें खा जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाएगा, उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख
का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में डालने ना पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे संग नहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझसे बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और पूंछ दोनों ठहरेगा, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधि को मानने को उसकी ना सुनेगा। इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा। और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रशंसा के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझ को भूखा प्यासा नंगा और सब परदेशी से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेंगे। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ाने वाले उकाब की सी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उन जाति के लोग का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह और देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशु के बच्चों और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए ना अन्न और ना नया दाख मधु, ना टटका तेल और ना बछड़े ना मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। तू और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर लेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर पनाए, जिन पर तू भरोसा करेगा, गिर न जाएं। जब गिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिय अपने बच्चे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालक के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ ना देगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिनमें तेरे शत्रु और सारे फाटके भीतर तुझे घेर लेंगे, उसके पास कुछ ना रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार की हो, सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और अपने बेटे और बेटी को अपनी खेरी वरन अपने जन्मे हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने से और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। यदि तू इन अवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करके इस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब लोगों को फिर से तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा। इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसा अब यहोवा
को तुम्हारी भलाई और बढ़ती हुई करने से हर्ष होता है, वैसे ही जब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितिर बितिर करेगा, और वह रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनजान काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वह यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा, तेरे मन व्याकुल रहेगा और तुझको जीवन भर नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगा। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना रहेगा।